परमात्मा ही सत्य है। इस पर 2 दिन से सत्संग में वाणी चल रही है और सत्य केवल परमात्मा ही है, क्योंकि ऋषियों ने, मुनियों ने, वेदों, शास्त्रों सबने ही परमात्मा को सत्य और आनंद कहा है। जितने भी संसार में पूर्ण संत हुए हैं, जैसे नामदेव, कबीर, रविदास, सबका एक ही मत है कि सत्य केवल परमात्मा है। ये पूरा जगत परमात्मा की मौज का खेल है। जब तक परमात्मा को भाएगा संसार कायम है, और जब वो इसे समाप्त करना चाहेगा कि पलक झपकते ही नष्ट हो जाएगा। परमात्मा के सत्य होने के भाव को प्रकट करने के लिए ही पूर्ण संतों ने जगत के झूठ और नश्वर होने के भाव पर बल दिया है। कई संतों ने संसार की तुलना एक स्वप्न मानकर की है, यानी स्वप्न से तुलना की है। कोई ये कहता है कि ये संसार तो पानी का बुलबुला है, कोई कहता है कि मृग तृष्णा है, और कोई ये कहता है कि ये जादू का खेल है। यानी सभी संतों ने अपने अपने अनुसार संसार की तुलना की है। सारे संत जीवात्मा को यही उपदेश देना चाहते हैं कि इस अस्थिर और चलायमान रचना में स्थिर या स्थायी सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि नश्वर रचना के स्थान पर अविनाशी परमेश्वर ही जीवात्मा के प्रेम का आधार हो सकता है। और यही कारण है कि संतों ने भी जीवात्मा को परमात्मा की भक्ति के स्थान पर संसार की भक्ति को मन में से निकाल देने की प्रेरणा दी है। जब संसार ही नश्वर है तो इसकी सारी वस्तुएं, पदार्थ, शक्लें, रिश्ते कैसे सच्चे हो सकते हैं। गुरु नानक जी ने भी ये कहा है कि कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माणी, कूड़ बेसणहार। संसार असत्य है और सत्य केवल परमात्मा है। परमात्मा को हम अनुभव कर सकते हैं, उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता। उसको आत्मा द्वारा जाना जरूर जा सकता है। इसलिए हम अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करें, उस सत्य परमात्मा को महसूस करें और अपने जीवन को इस संसार में आने के उद्देश्य को सफल करें। क्योंकि जिस काया से मेरा संबंध है, यानी जिस काया के कारण मैं संसार में रह रहा हूँ और इस संसार से जुड़ा हुआ हूँ, वो भी झूठी है। और जिससे हम मोह कर रहे हैं वह भी झूठे हैं, वो भी नश्वर हैं। इसीलिए हमको उस अटल अविनाशी परमात्मा को छोड़कर इस नश्वर संसार से प्रेम करना निपट अज्ञानता है।